चलिए आज हम लोग जो है शुरुआत करते हैं आज का एपिसोड। और आज देखते हैं करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स जो है ये 15 अप्रैल का है। तो हम लोग देखते हैं कि ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के तौर पर नामित की गई है। तो ये कौन सी नामित की गई है? तो इसका नाम है नोरा। ठीक है ना, नोरा। नोरा को नाम रखेंगे। इसका पूरा नाम है नोरा अल मातरोसी। नोरा अल मातरोसी। ठीक है ना। ये कहाँ की है, कौन से देश की है नोरा अल मातरोसी, और कैसे चुनी गई है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार कंपाइल करके बताने की कोशिश कीजिए। और जाहिर सी बात है कि ये अरेबियन कंट्री की जो महिला है, तो आखिर अरब अपने महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में क्यों भेज रहा है? जाहिर सी बात है कि अरब अब अपनी छवि को चेंज करना चाहता है। एक छवि बन गई थी अरेबियन कंट्रीज़ की कि वो महिला विरोधी हैं। तो मुझे ये बताइए कि कौन सा देश भेज रहा है इसको, और कैसे इसका सिलेक्शन हुआ है, ये दोनों मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब दूसरा क्वेश्चन है, नाइजर के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? तो नाइजर के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो एक चीज़ है, इसको बस महामडो करके आप इसको ध्यान में रखिए, है ना। लास्ट का नाम है महामडो। महामडो लास्ट का नाम है महामडो। ऐसे तो अजीब सा नाम है, याद नहीं होगा। महामडो। और पूरा नाम है ओहू या मायायोडो। ओहू ओहू आगे यमयाडो। तो पूरा नाम है ओहू यमो यडो यमायडो। ठीक है ना। तो इसको नीचे में जो इसका आंसर दिया हुआ है वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तीसरा है, आईपीएल में 350 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। तो ये सबसे पहले जो बल्लेबाज हैं जो इतना बड़ा करिश्मा कर चुके हैं, तो ये हैं क्रिस गेल। ठीक है, क्रिस गेल कहाँ के खिलाड़ी हैं? क्रिस गेल, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्रिस गेल कहाँ के खिलाड़ी हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि किस देश ने हाल ही में सबसे ऊंचे रडार स्थल पर 5G सेवा की शुरुआत की है? देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये एक चीन ही कर सकता है। ठीक है ना। चीन इस तरह के खुराफात जो है वो करता रहता है, वो टेक्निकली दिखाता है कि वो कितना एडवांस है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस उम्र के लोगों को स्वतंत्र रूप से धर्म चुनने का अधिकार दिया है? ठीक है, तो 18 साल से कोई ऊपर होगा वो अपना धर्म जो है वो चुन पाएगा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जो अपने धर्म को बदलना चाहते हैं और क्यों बदलना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे ओपन कन्वर्सन कर सकते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है आने वाले फ्यूचर ऑफिसर्स के लिए। यहाँ पे छोटे मोटे जो लोग हैं जो सोचते हैं कि इधर उधर करके या कोई हेट स्पीच वगैरह बढ़ा करके हम कुछ फ़ायदा ले लेंगे, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जो पढ़ना चाहते हैं, बस उन्हीं के लिए। छठा नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन में कौन सा जिला राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान पर है? तो ये पहले स्थान पर है, ये है उधमपुर। उधमपुर कहाँ का है ये? उधमपुर पंजाब का एक ज़िला है उधमपुर। किसके नाम पर है? उधम सिंह जी के नाम पर है। उधम सिंह जी ने क्या कांड किया था, ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। एक्टर सोनू सूद किस राज्य के कोरोना टीकाकरण के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं पंजाब के। ठीक है ना। तो ये पंजाब के जो है वो ब्रांड एम्बेसडर जो है ये बना दिए गए हैं। और चलिए बाकी जो उत्तर है इसको भी हम लोग विस्तार से देख लीजिए। जिनको मेरे लिखावट में कोई समस्या हो, यहाँ से वो बाकी के उत्तर जो है वो लिख सकते हैं। चलिए आगे हम जो है अपने दो एडिटोरियल्स की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आज जो है विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ये इनका एडिटोरियल काफ़ी अच्छा आया है, गांधारी और भीष्म की भूमिका में चुनाव आयोग। तो अगर इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए जो बैठेंगे तो वो पेपर ले लें अपना और पेपर लेके पढ़ें। यहाँ पे जो काम की बातें हैं वो मैं बता देता हूँ कि इन्होंने जो महत्वपूर्ण जो बातें लिखी है वो इस तरह से लिखी है कि 60 साल पहले जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बोला था कि न भारत के लोग डेमोक्रेटिक हैं और न ही यहाँ का जो इलेक्शन सिस्टम है वो प्रॉपर वे में डेमोक्रेटिक हो सकता है या है। तो उस समय उन्होंने जो बात बोली थी वो आज के समय काफ़ी प्रासंगिक जो है वो नज़र आता है।
इनका टाइटल ही है इनके एडिटोरियल का, गांधारी और भीष्म की भूमिका में चुनाव आयोग। तो उन्होंने बताया है कि किस तरह से वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन में किस तरह से जो कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जी उड़ाते हुए नेता लोग भीड़ भाड़ वाले जगह पे जा रहे हैं और जिस तरह से रैलियां कर रहे हैं, तो इसको लेकर उन्होंने बड़ा अच्छा एडिटोरियल लिखा है। तो आप इसको देख सकते हैं। फिर कई सारे सवाल भी उठाए हैं कि भाई क्या नाइट का कर्फ्यू लगाने से कोरोना रुक जाएगा, क्या कोरोना का वायरस सिर्फ रात में सफ़र करता है। तो इस तरह की बातें उन्होंने उठाई है और टीएमसी और बीजेपी दोनों इसमें बराबर की हिस्सेदार है इस तरह की गलतियों को फैलाने में। ये एडिटोरियल का लबोलुआब है। और दूसरा जो है, ये बहुत अच्छे एडिटोरियल लिखने वाले हैं, इनका नाम है थॉमस एल फ्रीडमैन। ये 3 बार पुलित्जर अवार्ड इनको मिल चुका है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते हैं, ये नियमित लिखते हैं। तो इनका नाम है थॉमस एल फ्रीडमैन। तो इनका एक एडिटोरियल है, बड़ा काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, जिसमें इन्होंने अमेरिका में प्रवासी, अवैध प्रवासी, इसके ऊपर में इन्होंने एडिटोरियल लिखा है। और इनके अकॉर्डिंग जो है ना, प्रवासी जो हैं उन्होंने अमेरिका के डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ी भूमिका अदा की है। तो इसी का इन्होंने लिखा है। तो ख़ास चीज़ तो मैंने लिख दिया है, जैसे स्टीव जॉब्स के जैविक पिता सीरिया से बतौर छात्र आए थे और नतीजा था एप्पल। ठीक है ना, एप्पल के जो बनाने वाले थे स्टीव जॉब्स, उनके जो पिता थे, ओरिजिनल पिता थे, तो वो सीरियाई थे। ठीक है ना, तो वो अमेरिका में आए और उनके बेटे ने एप्पल जैसी बड़ी कंपनी खोली और अमेरिका को एक तरह से सुपर पावर बनाने में इनका भी एक अच्छा योगदान जो है वो गिना जाएगा। इसी तरह सर्गी ब्रिन, इनका परिवार रूस से आया था और इन्होंने गूगल बनाया। तो इस तरह के एडिटोरियल इन्होंने लिखे हैं, ये काफ़ी बढ़िया एडिटोरियल है। चलिए आज का नॉलेज भी लेते चलते हैं। आज हिमाचल के बारे में है कि 30 रियासतों से बना था हिमाचल। ठीक है ना, तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। 30 रियासतों को मिलाकर मुख्य आयुक्त के रूप में हिमाचल को बनाया गया था। इस दिन को हिमाचल प्रदेश के रूप में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के रूप में मनाया जाता है इस दिन को। संविधान लागू होने के साथ 26 जनवरी 1950 को प्रदेश ग श्रेणी का राज्य बन गया। 1 जुलाई 1956 को हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। वर्ष 1971 में 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। चलिए आज देखते हैं। आज ही के दिन 15 अप्रैल 1469 को सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। उन्हें उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन का प्रमुख संत माना जाता है। उनका जन्म स्थान तलवंडी था, जो अब पाकिस्तान में है। ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है अभी फ़िलहाल वो। अभी उसके ऊपर में भारत और पाकिस्तान ने आपस में एक समझौता भी किया था, यानी एक गलियारा दिया था ननकाना साहब तक। गुरु के लंगर और संगत की शुरुआत उन्हीं के द्वारा की गई थी। उन्होंने करतारपुर नाम का नगर भी बसाया था। वहाँ 22 सितंबर 1539 को उनका निधन हो गया था। चलिए अभी शॉर्ट नोट्स को देख लेते हैं कि क्या होती है आदर्श आचार संहिता। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की वजह से प्रचार करने पर 24 घंटे की रोक लगाई गई। उल्लेखनीय है कि बंगाल सहित तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी विधानसभा में चुनावों की तारीख के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। यहाँ जानिए क्या होती है आचार संहिता और इसे क्यों लागू किया जाता है। देखिए, आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य चुनाव अभियान को निष्पक्ष बनाना होता है। इस संहिता के माध्यम से यह तय किया जाता है कि सत्ताधारी दल सरकार के संसाधनों और मशीनरों का उपयोग चुनाव में लाभ के लिए न कर पाएं। आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों पर लागू होती है। इसमें सामान्य आचरण, सभा जुलूस, मतदान दिवस के दिन आचरण, मतदान बूथ पर प्रवेश, सत्ताधारी दल के संबंध में आचरण और निर्वाचन घोषणा संबंधी दिशा निर्देश शामिल होते हैं। आदर्श आचार संहिता के माध्यम से ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी उम्मीदवार या दल द्वारा दिया गया बयान धार्मिक, भाषाई या जातियों के बीच मतभेद पैदा करने वाला न हो। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के माध्यम से ही मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी के अंतर्गत प्रचार न करने, मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं आयोजित न करने और मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए परिवहन उपलब्ध न कराने जैसे प्रतिबंध लगाए जाते हैं।
आदर्श आचार संहिता की मदद से यह सुनिश्चित किया जाता है कि सत्ताधारी दल किसी भी रूप में कोई वित्तीय अनुदान या इससे संबंधित वादे नहीं करेंगे। जिनको करंट देखना था वो यहीं तक देखें और चाहे तो आप वीडियो को क्विट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स जिनका ऑप्शनल PSIR है मतलब पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, और या फिर जो चाहते हैं थोड़ा और डीप में नॉलेज रखना, तो उनके लिए बता दूं कि ये अच्छा खबर है। नेपाल के लिए बिहार बनाएगा 2 नए पावर ट्रांसमिशन लाइन। तो नेपाल के लिए बिहार बना रहा है, ठीक है ना। तो ये ख़ास तौर पे ये जो है बहुत काम की न्यूज़ है। 132 kV के बनेंगे 2 नए विद्युत संचार लाइन। तो इसको चाहें तो आप अपने जो है ना उसमें नोटबुक में इसको लिख लें। अब इसमें कितने केवी का है और कितने खर्चा हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं जो है वो काम की नहीं है। इतना डेटा एग्ज़ाम के टाइम तक याद भी नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, बिहार बना रहा है तो ये चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बिहार में बाढ़ का सबसे बड़ा कारण है वो नेपाल है। ये खबर भी काम की है कि 150 लाख खर्च कर और 20 साल बाद अफ़गानिस्तान से निकलेगा अमेरिका। तो ये काफ़ी ज़्यादा अमेरिका ने खर्च किया है और अब अमेरिका के जो सैनिक हैं वो अफ़गानिस्तान से इसको छोड़ रहे हैं और वापस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन ये बहुत पहले से जो है वो सोचा जा रहा था। यानी जिस समय डोनाल्ड ट्रंप थे उसी समय उन्होंने इसको क्विट करने का प्लान किया था, लेकिन जब से जो बाइडेन आए हैं इस प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर दिया है। यानी कि अमेरिका जा तो रहा है लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं निकल रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब अमेरिका एक बार वहाँ से चला जाएगा तो तालिबान का देर सवेर जो है अफ़गानिस्तान पे फिर से कब्ज़ा हो जाएगा। और तालिबान का जब कब्ज़ा हो जाएगा तो वही पुरानी चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी। जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार उन्हें शुरू किए थे, यानी स्कूल कॉलेज वगैरह वो बंद करवा देंगे। ये खबर भी जो है वो काफ़ी अच्छी है खबर। वो PSIR जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक टॉपिक हो जाएगा। खबर तो अच्छी नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इन खबरों के द्वारा वो काफ़ी मसाला उनको मिल जाता है। तो मसाला मिलने के ख्याल से ये खबर अच्छी है, जिसमें ये है कि जो चीन है वो कैसे दक्षिणी चीन सागर में अपना कब्जा कर रहा है उसके ऊपर थी। और इन घटनाओं को थोड़ा जोड़ के देखेंगे। जैसे जो लोग PSIR लेके रखे हैं तो उनके समझदारी के लिए ये चीज़ें इनको जोड़ के रखेंगे। अभी USA का 7th फ्लीट वो बहुत भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन से पास हुआ था, ठीक है ना। मैंने कल के लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, काफ़ी लंबा डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन ये बताया था कि वो और दूसरों देशों के जो जोन्स हैं उसमें जाता रहता है वो, ठीक है ना। तो अगर उस जोन्स को अगर बंद कर दिया जाए तो मात्र 38% समुद्र का हिस्सा जो है वही जाने लायक रह जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको बेसिक इसके बारे में मालूम होना चाहिए। बाकी एक खबर है, वो खबर बहुत छोटी सी है कि अमेज़न जो है उसका बहिष्कार कर रहे हैं बहुत सारे रिटेलर्स, ठीक है। तो उनके अपने अपने कंसर्न्स हैं, तो हम लोग उसको देखेंगे फिर से। और आज जो है मैंने अपने पेपर वाले को बोला है कि वो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू जो है वो ला के दिया करे, द हिंदू। तो वो उसी रूप में नहीं तो मैं उसके नोट्स बना के मैं डेली यहाँ पर जो है वो डिस्कस करूँगा, ताकि आपकी जो तैयारी है करंट अफेयर्स की वो बहुत अच्छी हो जाए और आपको यहाँ से कुछ बेनिफिट मिल जाए तो अच्छा रहे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।